हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि हम लोग अकाउंटिंग टर्म देख रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर समझेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझेंगे और डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। एनी एक्सपेंडिचर इन विच इज़ एक्वायर इन एक्वायरिंग इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, मतलब जो भी खर्चा के द्वारा हम लोग फिक्स एसेट्स हम लोग का बढ़ता है। फिक्स एसेट बढ़ता मतलब हम लोग अगर लैंड खरीद रहे हैं, ठीक है, तो हमारा फिक्स एसेट्स बढ़ रहा है। अगर फर्नीचर खरीद रहे हैं, मशीनरी आइटम्स खरीद रहे हैं, तो ये सारा खर्चा जो होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पे भी लिखा हुआ है, द अमाउंट स्पेंड ऑन परचेज और इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग। इसका मतलब या तो हम बिल्डिंग खरीद रहे हैं या बिल्डिंग का निर्माण करवा रहे हैं, प्लांट लगवा रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, ये सारा जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिर बोला गया नीचे, सच एक्सपेंडिचर एल्ड बेनिफिट ओवर ए लॉन्ग पीरियड एंड हिंस रिटर्न इन एसेट साइड। इस तरह का जो भी एक्सपेंडिचर हम लोग करते हैं, इससे हम लोगों को लॉन्ग टाइम बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ हम लोग को बहुत सालों साल बेनिफिट देता है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। ठीक है ना। फिर आ जाता है बात रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखिए, एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज़ रिसीविंग ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब ये ऐसा खर्चा होता है जिसका बेनिफिट हम लोग उसी साल ले लेते हैं, उसी अकाउंटिंग पीरियड में ले लेते हैं, तो उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कैसे? जैसे देखिए, सच से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सैलरी, फिर आपका रेंट, फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। अब यहाँ पे देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या होता है कि जो सामान हम खरीदे उस पर जो पैसा लगाया गया उसका बेनिफिट हम लोग बेच के उसी साल के अंदर ले लेते हैं ना। जैसे आप कुछ गुड्स खरीदे हैं, तो उसमें जो भी एक्सपेंस किए आप, वो आपका एक्सपेंडिचर है, खर्चा किए हैं, तो उसको आप तुरंत बेचकर ही ना, जल्द से जल्द बेचकर ही ना उसको प्रॉफिट अर्निंग करना चाहेंगे। तो इस तरह का जो खर्चा होता है इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। फिर आप जो सैलरी दे रहे हैं, किसी स्टाफ के ऊपर रखे हैं, तो हर साल उसको आप सैलरी दे रहे हैं, उसका बेनिफिट आप ले रहे हैं। रेंट जो है वो आपको बार बार मिल रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज, सिटी का चार्ज जो है उसको आपको हर बार पे करना पड़ रहा है। ठीक है ना, मिल नहीं रहा, पे करना पड़ रहा है, तो ये सब क्या हो जाएगा? आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके बाद में देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है ये आपको कहाँ दिखाना पड़ता है? ये आपको ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में दिखाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए, बोला जाता है कि कुछ एक्सपेंडिचर ऐसा होता है जिसका नेचर जो होता है वो रेवेन्यू होता है, जिसका नेचर जो होता है रेवेन्यू होता है, बट द बेनिफिट ऑफ विच इज़ लाइकली टू बी डेराइव ओवर द ईयर ऑफ। अभी हम लोग देखें कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है उसका बेनिफिट वन अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ले लेना होता है, मगर डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो हमको एक साल के अंदर में बेनिफिट नहीं देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं, तो मान लीजिए कि कोई एडवर्टाइजमेंट के ऊपर में 2 लाख कोई कंपनी खर्चा किया है। ठीक है, तो इसका बेनिफिट जो है, ऐसा मान लेते कि 4 साल में हम लोग को मिलेगा। तो अब इस केस में ये जो होता है इसे हम डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड इसका बेनिफिट हम लोगों को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 50,000 रहेगा उसको मैं पीएल अकाउंट में दिखाऊंगा, और जो बैलेंस होगा, जैसे यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूँ 50,000 करके 4 साल दिखाना पड़ेगा, 2 साल है ना। जैसे 2 लाख था तो उसको 4 से डिवाइड करिए तो 50,000 निकलेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 50,000 जो रहेगा इसको पीएल अकाउंट में हम लोग दिखा देंगे फर्स्ट ईयर, और जो बैलेंस होगा वो कैसे ट्रीट किया जाएगा? उसको एसेट्स में दिखाया जाएगा। उसको कहाँ दिखाया जाएगा? एसेट्स में दिखाया जाएगा। कहाँ पे? बैलेंस शीट में। कहाँ पे? बैलेंस शीट में। ठीक है, आई होप कि आप सबको ये तीनों एक्सपेंडिचर समझ में आया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और तीसरा डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।